हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत और एज ए स्टेशन मास्टर वर्किंग हूँ। जो चैप्टर आज जो करवाने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको जानते हैं कि तीसरा पार्ट आने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं वो जाकर के देखें, नहीं देख रहे हैं, इसमें भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसको इम्पोर्टेंट रखे हैं, क्यों रखे हैं? क्योंकि हमने इसको पार्ट बाँटा है आपको नॉर्मल और इधर एबनॉर्मल में। देखिए वीडियो लेट आने का है कि आप ही लोगों से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, पर बच्चे पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, समझते नहीं हैं। मैथ्स में आप जब तक इसकी नोट्स नहीं बनाएँगे, इसको समझेंगे नहीं, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे, तो आपको मैथ्स वीक रहने वाला है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो ठीक है, कहीं से भी पेड कोर्स भी ले रहे हैं, पर अगर वहाँ भी नहीं समझ में आता है, यहाँ आप देख रहे हैं, आप डायरेक्टली हमें पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे नहीं करते, कितनी बार भी बोले या आप पर्सनली डीएम करिए, हम जवाब देंगे, वहाँ पे देंगे आपको जो समझ में नहीं आता। आपको 2+2 भी नहीं समझ में आता, फिर हालाँकि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप इनिशियल से भी कर रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा प्रयास करें, समझने का प्रयास करें पहले, स्टार्टिंग, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का दौर ना आसान नहीं होने वाला है। आपको जी-जान लगना होगा, जो कमज़ोर हैं उनको ज़्यादा एफर्ट देना होगा। आप ये इग्नोर करके चलिएगा कि मैथ्स में आपको हो जाएगा, आसान नहीं है। जैसे ही टाइमर आप पे चलेंगे, आपका दिमाग में आपके पास समझ ही आपको कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे बचा पाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर है कि नहीं। आप तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझिए। आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं, मेरा जो प्रयास है आज जो डिस्कस करने का, वो सबसे ज़्यादा प्रयास है कि कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाए। कॉन्सेप्ट, वीडियो कुछ चीज़ें व्यवधान होती है। देखिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एज़ ए एम्प्लॉयी हो करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, टाइम से ड्यूटी जाना है, उसके बाद आना है, खाना, हर चीज़ मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप अगर मैथ्स नहीं समझ रहे हैं, मैथ्स की कंप्लेनें आ रही हैं, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, तो एफर्ट देना पड़ेगा आपको। टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है आपको यूट्यूब पे ही, वहाँ से डायरेक्टली आप जा करके वहाँ से डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उस स्क्रीनशॉट को हमारे ऊपर करिए। प्रशांत चतुर्वेदी के नाम से लिखा हुआ है चैनल में, एडमिन में, टेलीग्राम चैनल जो है उसके एडमिन में आप देखिएगा प्रशांत चतुर्वेदी दिया हुआ है। वहाँ पे आप पर्सनली आप मैसेज भेज सकते हैं कि सर मुझे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। इन शॉर्ट आपको ही मेहनत करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको अगर सक्सेस पाना है, सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, देखिए धीरे-धीरे समय भी फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो समय आ जाएगा, डेट आ जाएगा और आपकी तैयारी आधी-अधूरी रहेगी। ठीक है, चलते हैं। आज जो बेसिकली आज हम फोकस करने वाले हैं, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 कैटेगरी में बाँटा है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को नहीं लिख पाऊँगा इतने स्पेस में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होना है, पर ये है कि आप जब क्वेश्चन को देखिएगा, तो उसमें से जो कंटेंट मिलेगा, इसी से मिलेगा। आप डायरेक्टली उसको फ़ॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पे अगर उसको कर देते हैं, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होने वाला है। जब टाइमर आपके कंप्यूटर पे चलेगा, तो दिक्कत होगी। ठीक है? तो आप इन चीज़ों को फ़ोकस करिएगा। नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 भागों में बाँट रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल क्या कंडीशन होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। अगर हम बच्चों सिंपल अगर परसेंटेज को भी, और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है, अरिथमेटिक आप पढ़ रहे हैं, खत्म होने के कगार पे अरिथमेटिक, उसके बाद तो बस मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और टीगो यही बच जाते हैं।
तो बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट 25 तक आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर 25 बोलूँ, आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए 625 की बात कर रहे हैं। 30 बोलूँ, 900 की बात कर रहे हैं। 26 बोलूँ, 676 की बात कर रहे हैं। ऐसा दिमाग में हो जाना चाहिए। क्यूब, क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए कि 3 का क्यूब हो जाता है 27, 6 का क्यूब हो जाता है 216। ये चीज़ें आपको क्यूब और इसका क्यूब रूट भी अगर 216 बोले तो 6 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये मैं परसेंटेज की वीडियो और जो बेसिक एचसीएफ एलसीएम पढ़े हैं उनमें ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। परसेंटेज की वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर मैं बोलूँ 25%, 25% अगर बोलूँ तो तुरंत से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि परसेंटेज को तोड़ना, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा? 1/4। मैं ये नहीं बताने वाला कि 25% का फ्रैक्शन जो भिन्न आया है 1/4 कैसे आया है, 1/4 कैसे आया है, मैं ये नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ कि परसेंटेज में ये पहला जो क्लास है परसेंटेज का, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जाइए ड्रीम अचीवर्स के, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, परसेंटेज की पहला ही वीडियो में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, उसमें हमने फ्रैक्शन को भिन्न को परसेंटेज को भिन्न में बदलना सिखाया है कि कैसे ये टूटता है। ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला, पर भाई मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी जिद्दी हूँ कि कैसे 1/4 आया। 25 को परसेंटेज है, परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं 1/100, परसेंट, पर वर्ड आया, पर मतलब बट्टा, परसेंट, परसेंट हुआ, 25 चौके 100 हो जाएगा, 1/4 आया। अगर 16 2/3% की बात करें, इसका 1/6 होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 11.11% 1/9 होता है। 9.09% बात करें 1/9 होता है। इसी प्रकार अगर 1/9 आ जाए तो 9.09% होता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये मैं मान करके चल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होना चाहिए। नहीं है, यही हल्का-फुल्का जाने, और जहाँ पे आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, वहाँ पे, ठीक है? ये मायने रखता है। चलिए रब कर रहे हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का तरीका है रेशियो मेथड, ट्री मेथड। ट्री मेथड को हम जो बोलते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर। आगे बताएंगे ट्री मेथड का कहाँ डायरेक्ट यूज होता है। हर जगह ट्री मेथड करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ट्री मेथड जैसे कि हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। और ये हो गया आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड तो बहुत बार यूज होगा, रेशियो मेथड, ठीक है? इसको रब करें। ये दो मेथड से ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा, रेशियो मेथड, ट्री मेथड। ट्री मेथड कहाँ यूज होगा ये हम बताएंगे, ठीक है? और ट्री मेथड को हमने यूज किया है मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में। इसको रब करें, इसको भी रब करते हैं। अब देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे नॉर्मल, आपसे पूछा क्वेश्चन में रेट आपको दे दिया है 11.11%, ठीक है? आपको दे दिया अमाउंट 10,000 और टाइम दे दिया आपको 2 इयर्स। अब फाइंड करने के लिए दिया है CI, चक्रवृद्धि ब्याज,
और प्रिंसिपल मूलधन। फिर से बता रहे हैं, रेट जिसको कि हिंदी में दर कहते हैं 11.11% दिया हुआ है, 11.11 अमाउंट जिसको कि मिश्रधन बोलते हैं, मिश्रधन 10,000 दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है। आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और प्रिंसिपल मूलधन निकालें। देखिए क्वेश्चन अमाउंट दिया है तो इस पे ध्यान देंगे, ये मिश्रधन है, मिश्रधन। तो हमने बोला है कि पहला चीज आपको प्रोसेस क्या करना है, रेट को देखना है। रेट रेट को देखें, कैसे देखें, रेट आपका दिया हुआ है 11.11%। अभी हमने जस्ट लिखा था 11.11% को, मैं ये नहीं बताने वाला कि 1/9 कैसे आया। 11.11% को 1/9 कैसे लिखते हैं ये मैं नहीं बताने वाला, बताएंगे, पर अभी जानिए, टाइम जाएगा। 9 1/9, ठीक है। 11.11% को हमने क्या किया, तोड़ दिया फ्रैक्शन में, भिन्न में, ये आसान हो जाता है। मैंने ये नहीं बताने वाला कि 9 को प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ये आपका ब्याज, इसको इंटरेस्ट कहेंगे। अब जो दूसरा प्रोसेस आपको होगा लिखने का तरीका, पी लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे। अब आपको पता चल गया ऊपर की वो वैल्यू को भूल जाए कि अमाउंट दिया, मिश्रण 10,000 दिया हुआ, यहाँ पे देखिए बस रेट में ही सारा चीज दर में छुपा हुआ है। दर में आप जब एक बार पकड़ लेंगे चीजों को तो समझ में आ जाएगा, दर में ही सारा कुछ दिया हुआ है, रेट में ही सब कुछ दिया हुआ है। 11.11% को फ्रैक्शन में तोड़े 1/9, 9 मूलधन का है, एक आपका ब्याज हो गया। आपको पता है कि मिश्रधन अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई। पी आपका दिया हुआ है 9, सी आई दिया हुआ है 1, 10 हो जाता है, ठीक है। वहां पर सिंपल है। तो 9 फर्स्ट ईयर, 2 साल की बात कर रहा है, 9 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट 10 हो गया। सेकेंड ईयर फिर से वही रिपीट करना है, रेट वही है 9 से 10, ये क्लियर हो गया। तीसरा प्रोसेस में कहता है कि इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, 9 9 जा 81, 9 9 81, 10 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 10 दहिया 100, ठीक है। इधर आ गया 81 प्रिंसिपल अमाउंट 100 आ गया। तो सी आई हमारा क्या कहता है, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, क्योंकि हमको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस सी आई। यहाँ क्या है 100 माइनस 81, आपको आ जाएगा 19। ये मोटा मोटी हमें पता हो गया, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, न ही 81 है, न ही 100 है, न ही 19 है। ए दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 10,000। तो 100 है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, अमाउंट अमाउंट ही है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अमाउंट ही है, तो अमाउंट है 100। यहाँ अमाउंट कितना है, मिश्रधन कितना है 10,000, तो यहाँ तो 100 ही है भाई, 2 डिजिट कम है, हम क्यों 100 यहाँ है, यहाँ 10,000 है, इसको ऐसे रहने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे 100 बराबर 10,000 लिखेंगे। ये आपका स्टेप आ रहा है। तो बोलता है कि एक बराबर कितना होगा, 10,000, 2200, शून्य से शून्य कट जाएंगे, आपको 100 आ जाएंगे। एक बराबर 100 है, एक एक नियम लगाइए, 100 बराबर 10,000, एक बराबर 100, 81 बराबर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर एक बराबर 100 है, 81 बराबर 81 इंटू 100, 8100, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि पी यहाँ दिया हुआ है, ये पी है हमारा। इसको और फास्ट से बनाएंगे, ऐसे इतना टाइम नहीं लेंगे, यहीं पे 100 बराबर लिख सकते हैं, 100 बराबर 10,000,
1 बराबर 100, यहाँ 81 बराबर 8100। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 19। 19 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हमारा 100 है, तो 19 बराबर 1900, यही हमारा CI हो गया। समझ में आया? ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, यही आपका आंसर। यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी 19 लेकर के आप 19 इंटू 100 कर सकते हैं, 1900। फास्ट हो जाएगा, धीरे धीरे फास्ट, यही फास्ट होने। ये एक नॉर्मल कंडीशन में हमने सॉल्व किया है। क्या क्या सॉल्व किया? पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप आपका ये, इसको हमने लिखा ऐसे और ये आया और इसको कंपेयर कर दिया इससे। ये एक नॉर्मल कंडीशन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं तो इसको टफ बनाएंगे। अब एबनॉर्मल करेंगे तब आपको दिक्कत होगा। ये चीज़ें नोट डाउन करिए, ये पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। इस पे ज़्यादा जो नए बच्चे हैं उनको समझाने के लिए भी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो बच्चों है वो रेशियो मेथड से ही बता रहे हैं। रेशियो मेथड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए यहाँ पे आपको E बराबर 9, 81,000 दे दे, आपसे पूछे कि सेकेंड ईयर का CI बताइए। क्वेश्चन अब ये नॉर्मल नहीं रहा, एबनॉर्मल हो गया। आज इसी चीज का डिस्कस करें। रेट आपका 11.11%, पी बराबर हो गया 81,000 हो गया। टी आपका 2 ईयर्स दिया हुआ है, पी नहीं निकालना, यहाँ पे आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट नहीं पूछेगा। सेकेंड ईयर का CI बताइए, सेकेंड ईयर का CI बताइए, ये पूछेगा। अभी तक बच्चों क्या पूछते आ रहा था कि पूरे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। पूरे दो, हम ये भी बोल सकते हैं कि CI निकालिए पूरे 2 इयर्स का, दोनों में फर्क है, और अमाउंट भी निकालिए। दोनों चीजों में फर्क है। हमारा रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब ये पूछा है कि सेकेंड ईयर का CI बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब पूरे 2 इयर्स का CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए और साथ ही साथ मिश्र धन याद। ये दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, ये दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, यही एबनॉर्मल की पहचान है। सेकेंड ईयर का CI बताइए, थर्ड ईयर का भी दे सकता है, फोर्थ ईयर का भी दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है आपको, क्योंकि CI और SI फर्स्ट ईयर का सेम होता है, सेकेंड ईयर में ही दिक्कत होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में दिक्कत फिर आने लगता है। CI इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आने लगता है। तो आपसे पूछेगा कि सेकेंड ईयर का CI बताइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूरे 2 इयर्स का, क्योंकि 2 साल के लिए ही दिया हुआ है, पूरे 2 साल के लिए CI निकालिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास रेट दे दिया है R बराबर 11.11%, मैं ये नहीं बताने वाला कि 1/9 कैसे आया, ठीक है। और मैं ये नहीं बताने वाला कि 9 P होता है, I इंटरेस्ट होता है। ये मूलधन होता है नीचे वाला बेस में, ऊपर इंटरेस्ट होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट निकलता है, P प्लस I या SI बोलिए, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, दोनों चीजें साथ साथ यूज कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये पहला स्टेप आपका होना चाहिए। सीधे अटैक रेट पे डालें, दर पे डालें,
रेट ही आपका जान रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसको पकड़ लिए, टाइम को देख लिए, आपका क्वेश्चन खत्म। तो दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखते हैं पी, यहाँ लिखते हैं ए, ठीक है, पी और ए लिखे। पी आपका गिवन है 9, 9 लिख दिए, और एक जुड़ता है तो अमाउंट होता है, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पूछा है कि सेकंड ईयर का सीआई बताइए। सेकंड ईयर खास होने वाला है, यहाँ पे फोकस जरूर करें। दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं। सेकंड ईयर में जो आपका अमाउंट 9 ही रहेगा, आपका मतलब प्रिंसिपल 9 ही रहेगा, 9 ही रहेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट 9 प्लस 10 नहीं होने वाला। सिर्फ सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सेकंड ईयर में सीआई बताइए। सेकंड ईयर में सीआई कैसे होगा? प्रिंसिपल आपका, अमाउंट यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में 9 और एक जोड़े तो 10 हो गया, ये अमाउंट हो गया। सेकंड ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखना है, अमाउंट वाले जगह पे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 9 और ऊपर में कितना है? इंटरेस्ट। 1 रुपया ब्याज लग रहा है, 1 रुपया यहाँ लिखेंगे। 1 रुपया आपका ब्याज लग रहा है, 1 रुपया आप यहाँ लिखेंगे। समझ में आया? 9 तो 9 लिखेंगे ही, पर 9 प्लस 1 10 नहीं करेंगे अमाउंट में। 9 और 1 लिखेंगे 10 का 10। यही आपको करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं समझ में आया तो उसी क्वेश्चन से बीट करेंगे। 81 लिखेंगे, 10 1 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो आपको पता है कि P बराबर दिया हुआ है, P बराबर 81,000। कंपेयर कर लेंगे 81 बराबर 81,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर आपका हो जाएगा 8100। शून्य कट जाएगा, अरे रख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 81 कट जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। 1000 आया तो सेकेंड ईयर सी आई, सेकेंड ईयर सी आई आपका हो जाएगा, सेकेंड ईयर सी आई हो जाएगा 10। 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000, 10,000। समझ में आया? नहीं आया फिर से बताते हैं आपको। आज टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट बोले हैं, यहाँ पे पी है। फर्स्ट ईयर में जैसा प्रोसेस नॉर्मल कंडीशन में होता था कि 9 यहाँ लिखे, अमाउंट आपका पी प्लस सी आई हो जाता है। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 9 ये दोनों को जोड़ दिए, 9 प्लस 10 हो जाएगा, 1/9 है। सेकेंड ईयर में आपको बस ख्याल रखना है कि सेकेंड ईयर में 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे, ऊपर वाला 1 लिख देंगे यहाँ पे, बस बात खत्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 81 आएगा, ये 10 आ जाएगा। 10 इंटू 1 10। अब 81 बराबर दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल तो दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल 81,000, तो पी बराबर 81,000। 81 बराबर 81,000, 1 बराबर 1000 आया। सेकेंड ईयर का आपसे पूछा है सी आई, सेकेंड ईयर का। मैं पूरे 2 साल का नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा 2 साल का निकालने का आदत हो गया, पर कष्ट यहाँ पे करता है कि सेकेंड ईयर का सी आई आप निकालिए तो 10 बराबर, ये जो 10 है ये डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें घटाना नहीं है, 71 नहीं करना है। 10 बराबर 10 इंटू 1000, 10,000 आ जाएगा। यही आपका सेकेंड ईयर का सी आई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 बराबर 10 इंटू 1000 निकाले है ना अभी, 10 इंटू 1000 हो जाएगा 10,000। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 81,000, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ 1000, यहाँ से भी 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000। यही हमारा सी आई सेकेंड ईयर का। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे पूरे 2 साल का, वो नॉर्मल कंडीशन है, वो आप भी बना देंगे। इसको रब करें, इसको एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया? हम 3 साल का लेने की कोशिश करेंगे, 3 साल
लेकर के आपको बताएं। इसको रब करें। अब पूरे 2 साल का बोला है तो नॉर्मल है। अब इस पे मेहनत हम नहीं करेंगे। 9 और 10 81 लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे। आपसे पूछा है 81 बराबर कितना है, 81,000। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। यहाँ पे अमाउंट अगर पूछे, अमाउंट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। 3 2 5, 2 4 1 5 हो गया। अगर यही पूछे आपसे कि सी आई निकालिए, सी आई 100 माइनस 81, 19 आएगा। 19 आएगा। 19 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 19,000 होगा। ये होगा आपका। समझ में आया? ये चीज़ क्लियर? आपको प्रूफ भी देंगे, ये तो निकाल लेंगे आप। ट्री मेथड से भी आपको समझा देते हैं कि ट्री मेथड से कैसे निकलता है। थोड़ा टिपिकल ट्री मेथड अभी छोड़िए, ट्री मेथड से अभी बाद में बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया? आपने सेकंड ईयर का भी क्वेश्चन बना लिया कि सेकंड ईयर का सीआई कैसे निकालते हैं। अब पूरे 2 साल का भी निकाल लिया, अमाउंट भी आप निकाल लिए। ठीक है, अब हम 3 साल लेते हैं, इसमें रेट को रखते हैं 66.66%। टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम को 3 ईयर कर देंगे। ठीक है, पी वही रहते हैं। आपको निकालना है तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, अभी पूरे 3 साल का। पूरे 3 साल वाला आप करेंगे, 3 साल का। तो पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, सीधे रेट आप देखेंगे और रेट पे अटैक कर देंगे। रेट आपने देखा 66.66% आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 66.66% को क्या लिखते हैं, 33.33% को क्या लिखते हैं। तो परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जा करके अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज जा करके वहाँ बेसिक को कंप्लीट करिए। 33.33% को 1/3 लिखते हैं। अगर यही 66.66% को क्या लिखेंगे, 2/3। कितना आसान हो जाता है, फ्रैक्शन को अगर इसमें कन्वर्ट कर दे तो आसान हो जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं 2/3। 2/3 आसान हो गया। अगर हम 3 को प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, और 2 रुपया आपका ब्याज है, पहले ब्याज 1 रुपया होता था, अब यहाँ पे 2 रुपया ब्याज हो गया, यही अमाउंट कितना हो जाएगा, पी प्लस ब्याज। पी कितना है, 3 है, प्लस 2, 5 रुपया ब्याज हो जाएगा। 5 रुपया मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट, इसको लिख सकते हैं पी। ऐसे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यही। अब फर्स्ट ईयर का 3, यहाँ पे पी होगा, बच्चे आप भी सुधारा करिए। पी और ए इस साइड लिखेंगे, पी इस साइड लिखेंगे। फर्स्ट ईयर का 3 रुपया अगर मूलधन है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन 5 रुपया, अभी निकालेंगे 5 रुपया। सेकेंड ईयर हमसे क्या पूछा है, तीसरा ईयर का। सेकेंड ईयर भी चेंज नहीं करेंगे, 3 और 5 लिखेंगे। थर्ड ईयर आएंगे, आपके दिमाग में दौड़ जाना चाहिए, जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन में कि थर्ड ईयर का सीआई पूछा है, आप रुक जाएंगे। 3 और 5, 3 और 5 आदत नहीं बनाना है आपको। 3 यहाँ लेना है। अब ब्याज कितना है, 2 रुपया, 2/3 है। सिंपल लिख दिया, काम खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 के 9, 9 3 27, 27।
25 दूनी 50, यहाँ हो गया 66.66% है, घबराना नहीं है, 50 रुपया है। प्रिंसिपल आपका 27 रुपया है। तो आप ये देखिए कि 27 बराबर गिवन प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना दिया हुआ है 81,000, एक बराबर कितना हो जाएगा 81,000 बाई 27, 27 दिया 81, एक बराबर 3,000, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बराबर 50 इंटू 3,000 क्या हो जाएगा, 15 की 15, 81, 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1.5 3140, ठीक है। कोई घबराना नहीं है, अगर 27 बराबर 81,000 है, 66.66% इंटरेस्ट भी तो है, तो जो तीसरा साल का आपको 1,50,000 रुपया ब्याज हो जाएगा, तीसरा साल का, तीसरे साल का आपका ब्याज 1,50,000 रुपया होने वाला है, 1,50,000 से कम नहीं होगा। आपने प्रिंसिपल लिया 81,000 पर इंटरेस्ट सिर्फ थर्ड ईयर का ही 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 50 50 25 उन्नी 50 50 3,000, 1,50,000 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1,50,000 रुपया, यहाँ पे भी निकालें, ये भी आंसर हो जाएगा सिर्फ थर्ड ईयर का। अभी हम पूरे 3 साल का नहीं निकाले हैं, पूरे 3 साल का भी निकाल लेते हैं, कितना होगा। सिंपल है, 27 से कंपेयर किया 81,000 से, एक बराबर हमारा 3,000 आ गया है, 3,000 तो 50 में 3,000 से मल्टीप्लाई कर दिए 15, 3,000 और 50 मल्टीप्लाई कर दिए 50 लोगों के बीच में, 1,50,000 रुपया आ गया। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1,50,000 रुपया, ठीक है। आगे चले, रब कर रहे हैं। अब पूरे 3 साल का निकालना हो तो फर्क को समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि पूरे 3 साल का अगर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 और 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 125, अभी 27 81,000 हुआ था, अब थोड़ा स्पीड को हम बढ़ाएंगे, 3,000 125 गुने 3,000 कितना हो जाएगा 125 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 1 7 1 3 0 3 0, 3,75,000 रुपया आंसर है पूरे 3 साल का। ये अमाउंट निकला, ये अमाउंट है, अमाउंट है। ये आपका निकला 3,75,000 मिश्र धन, ये अमाउंट हो गया मिश्र धन। मिश्र धन भी आपसे निकालने के लिए बोला है, मिश्र धन निकाल दिए, ठीक है। 3,75,000 8 7 15 98 होगा, और 98 में 3,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3,000 ही आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3,000 ही फैक्टर है। 27 में 3,000 से मल्टीप्लाई 81,000, 125 में 3,000 3,75,000 होगा, ये आपका मिश्र धन हो गया। सी आई 98 है, 98 अठी के 24 9 27 और 2 26, 2,64,000 रुपया आपका, अठी की 24 9 27 2 31 27 और 2 29, 2,94,000, 2,94,000 सी आई पूरे 3 साल का। तो फर्क समझिए कि जैसे ही हम थर्ड ईयर की बात बता रहे हैं, थर्ड ईयर की सी आई निकालने के लिए, तो आपका उस प्रोसेस है जो पहले बताया उससे, अगर पूरे 3 साल का बोले तो सिंपल लिख देना है ऐसे ही आपको, और फिर कंपेयर कर लेना है वैल्यू को और निकाल देना है।
ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका अमाउंट का आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कंप्लीट? यहाँ तक कंप्लीट है, तो आगे चलें। अगर बात समझ में आ गई होगी तो आप कुछ क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इस वीडियो को इग्नोर मत करना आप लोग। इस पे मेहनत, इतनी मेहनत से बनाते हैं, कम से कम उसकी कद्र करिए। आपके परसेंटेज ले रहे हैं हम 12.5%। ठीक है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 8000। 512.00 टाइम टीयर 512 टीयर, तीसरे साल का, पूरे 3 साल का। और अमाउंट मिश्रधन बताइएगा, 12.5% है। इसको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं साफ से लिख दे रहा हूँ, 030 है। ये मिश्रधन नहीं है, ये आपका मूलधन है। मूलधन है, टाइम टीयर। इसको आप जरूर बनाइएगा, इस क्वेश्चन को जरूर आप बनाएंगे, और ये कमेंट में आप बताएंगे या पर्सनली डीएम करके बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन यहाँ चलने वाला है। अब जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिख दिया रेट 10%। ठीक है, रेट 10%, टाइम 2 years, 1 year का लेते हैं पहले। एट द रेट CI, चक्रवृद्धि ब्याज 6 छमाही 6 monthly दे, 6 माही दे, 10% एनुअली है आपका, और वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप से देखिए फर्क कहाँ कहाँ आता है। क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन तो ये देगा, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ चेंज होगा। रेट आपका दे दिया है, रेट आपका 10% एनुअली, वार्षिक रूप से, टाइम T=1 year, एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 6 monthly दे है, 6 monthly दे है। हाफ ईयरली भी लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, वर्ड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली दे है या छमाही दे है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आज कॉन्सेप्ट की ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। अगले एक और वीडियो आप बना देंगे आपके लिए, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए कि रेट आपका 10% एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से, T=1 year, एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथली दे है, मतलब हाफ ईयरली या छमाही, हिंदी वालों के लिए छमाही दे है। ठीक है, इसको इसमें आपसे पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि यहाँ पर रेट क्या होगा और टाइम क्या होगा। जब ये कंडीशन दे दे, पहला कंडीशन यहाँ पे, दूसरा कंडीशन यहाँ पे, दो कंडीशन एबनॉर्मल की आज डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट की डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये क्लियर कर लिए बच्चे, ये में लफड़ा खत्म हो गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।
आपसे हमने पूछा कि रेट एनुअली वार्षिक रूप से टाइम 1 ईयर एट द रेट सीआई 6 मंथली दे है या हाफ ईयरली दे है या छमाही दे है। आपसे हमने पूछा कि रेट क्या होगा यहाँ पे, दर क्या होगा, समय क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो रेट आपका क्या होगा, रेट क्या होगा, 10% एनुअली है, वार्षिक रूप से है, हम यहाँ पे 10 रुक जाएंगे। मतलब 6-6 महीना पे आपसे मांग रहा है। कोई अगर पैसा दिया है, हम यहाँ पे प्रिंसिपल म्युनिसिपल कुछ नहीं लिख रहे, एक पिक्चर आपको बनाएंगे इस तरह से। आपको क्या बोल रहा है कि रेट आपको एनुअली लग रहा है, तो ये साल भर में ये लग रहा है, और 6 मंथली हमको देना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 6-6 महीने पे देना है। हम 6 महीने यहाँ लिखेंगे, पूरे वार्षिक रूप से है, 1 साल के लिए पूछा है, 6 मंथ, 6 मंथ, 1 साल बराबर 12 महीने, 12 महीने में इसको तोड़ दिए। हमको कितने बार देना है, 6-6 महीने करके, एक ही साल देना है इंटरेस्ट हमको, एक ही साल पूरा पैसा हमको लौटा देना है। तो जो इंटरेस्ट लगेगा हमको 6-6 महीने पे हमको देना है, तो 6-6 महीने पे हमने तोड़ दिया है यहाँ पे। 6 मंथ, 6 मंथ, मतलब हमको कितने बार देना है, एक बार, एक बार, एक और एक मिल करके 2 बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 6 मंथ और 6 मंथ मतलब 12 महीने हो गया, एक साल के लिए हमको देना है। पर हमको 10% वार्षिक रूप से 10 रेट देना है। तो हम अगर 6 मंथ में देंगे तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 5%, 5%। तो टोटल एक साल में, एक ईयर में 10% की दर से हो जाएगा। 5 और 5 तोड़ दिए, 10 को जितने भाग इसको करेंगे उतने भाग इसको रेट को भी कर देंगे। तो 5%, 5%, 6-6 महीना, 6 महीना, 12 महीना, मतलब टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम आपसे पूछें 2 बार देना है तो टाइम 2 हो जाएगा। यहाँ 1 ईयर इसको अब नहीं लिखेंगे, भूल जाएंगे, टी आपको 2 होने वाला है। यहाँ पे इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हमने इसको पिक्चराइज फॉर्म में बताया कि हमको 6 मंथली दे है, मतलब 6-6 महीना पे देना है, एक साल के लिए देना है, तो 6 महीना और 6 महीना, एक साल हो गया 12 महीना, तो 2 बार देना है, टाइम 2 बार हो जाएगा, टाइम 2 हो जाएगा। परसेंटेज आपका क्या है कि 10 ही परसेंट है, अब 2 बार देना है, तो 10-10% नहीं देंगे, 10% एनुअली है, इसलिए 5%, 5%, 10% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रेट आपका क्या होने वाला है, 10%, 10% बाई 2, 5%। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट तरीका क्या होता है। जैसे ही 6 मंथ दे लिखा हुआ है, 6 मंथली दे, हाफ ईयरली दे, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, यहाँ नहीं, रेट के साथ नहीं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 6 मंथ दे है तो 6/12 कर देंगे, 12 मंथ हो गया, अच्छे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1/2 आएगा, 1/2। अगर सीआई के साथ है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए जो लिखवाने वाला है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 6 मंथ दे या हाफ ईयरली दे या क्वार्टरली दे या 8 मंथ दे, कुछ भी दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दिया हुआ है, तो उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करने के बाद जितना मंथ है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आ गया, यहाँ पे 6 महीना है, 6/12 लिख देंगे, ये प्रोसेस है शॉर्ट तरीका। तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नीचे बेस को देखेंगे, 2, बेस 2 हो जाएगा, सीधे मल्टी क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1/2, ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, और रेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, 5%। क्लियर हो गया? एक तो इस मेथड से समझिए, नहीं तो इस मेथड से समझिए कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 6 मंथ दे, हाफ ईयरली दे, हाफ ईयरली आपको चुकाना है या क्वार्टरली चुकाना है, तो जितना भी यहाँ पे जैसे 6 मंथ दिया है हम सब डिस्कस करेंगे, तो 6 बेटा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। टी में
1 ईयर दिया हुआ है, t बराबर 1 ईयर दिया हुआ है, तो 1 ईयर में 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो आपका t बराबर 1/2 2 आ जाएगा, ठीक है? और रेट में आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 10 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए 5%। अब इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए, नहीं होगा तो क्लियर। इसको समझाए हैं, इसको हम डिस्कस भी कर ले रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए। अभी जो जो फॉर्मेट से समझें इस फॉर्मेट को पहले लिख लीजिए या आगे टुकड़ों में बांट दीजिए, आसानी होगा। उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उसको नोट डाउन करिए। पहला चीज है, अगर सीआई के साथ लिखा हुआ छमाही, तिमाही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली दे है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल, एट द रेट CI 6 मंथ दे है, तो 6/12 कट के आ जाएगा 1/2, ठीक है? अब इसको इधर चलते हैं, नोट कर लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने क्या बोला, अगर सीआई के साथ लिखा हुआ है हाफ ईयरली, 6 माही, तिमाही, क्वार्टरली, 5 मंथली, कुछ भी etc, 12 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लिए, एट द रेट CI 6 मंथ दे है, तो हमने 6/12 से 12 से डिवाइड करने की बात कर रहा है, 6 मंथ लिखा हो, 6/12 से डिवाइड कर दिया 1/2 आएगा, 12 से डिवाइड करना है। दूसरा प्रोसेस, टाइम में टी टी टाइम में 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो टाइम हमारा 1 ईयर दिया हुआ है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/1/2, ये नीचे वाला ऊपर चला आ जाएगा, तो 1 इंटू 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और रेट में क्या करेंगे, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा रेट में गुना करेंगे 1/2 से, जैसे रेट यहाँ पे 10% दिया हुआ है, इंटू 1/2 गुना कर दिए, 5% आ गया, 5%। नोट डाउन करिए, साफ से और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेट में गुना करेंगे 1/2 से, कुछ भी आया हो, यहाँ एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, 1/2 है गुना, तो रेट हमारा दिया हुआ है 10%, 10 इंटू 1/2 गुना हुआ ना, भागा नहीं हुआ, गुना हो गया 5%, जैसे आया भी। दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो ऐसे तोड़िए या तो ऐसे तोड़िए, ठीक है? आगे चले, नोट डाउन कर लीजिए। टाइम में आपको डिवाइड करना है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए आसान हो गया हमको कैसे लिखना है, ठीक है? तो 10% एनुअली 1 साल के लिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, टाइम 1 ईयर रहने देते हैं, यहाँ पे लिखा है एट द रेट CI
3 मंथली, इसको बोलते हैं क्वार्टरली या तिमाही दे। यहाँ टी 1 ईयर, यहाँ वार्षिक, एनुअली, वार्षिक रूप से एनुअली है, कोई फर्क नहीं कर रहे हैं हम। हमने आपसे क्या पूछा? पहला चीज रेट व्हाट, टाइम व्हाट। तो हम क्या करेंगे? तीन, ये क्वार्टरली है, 3 मंथ है और 1 साल है। 1 साल में कितना महीना? 12 महीना। 1 साल तक हमको देना पर 3-3 मंथ पे देना है। 3 मंथ के लिए 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 12 महीना हो गया। कितने बार लिखा? एक, 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 सबको जोड़ दीजिए 4 बार। 4 तिहाई 12 भी हो गया, 4 बार हो गया। अब 10% है, 10% है, आपको दिख रहा है ये 10%। आसान कर देते हैं, इसको 12% कर देते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। काटना अभी फ्रैक्शन में नहीं चलते हैं, अभी समझते हैं। कितने बार 3 लिखें? 4 बार, मतलब टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 4 ईयर। 4 ईयर, ईयर नहीं लिखेंगे, 4, सिर्फ 4 लिखेंगे। टाइम अब 1 ईयर ना हो करके 4 हो गया है। आपका चेंज हो गया। टाइम अब ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 मंथली क्वार्टरली लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 4 बार है, 4 बार लिखा। 3 मंथ पे हर बार देना है, तिमाही पे देना है। 3 महीने पे दिए, फिर अगला 3 महीना, अगला 3 महीना, फिर अगला 3 महीना, मतलब साल भर हमको देना है। टी इक्वल्स टू 1 ईयर दिया हुआ है पर 3-3 मंथ पे देना है। रेट हमारा 12% है और 3-3 महीने पे देना है, तो सबको इक्वल इक्वल देना है। 3 मंथ पे भी वही रेट लगना चाहिए जो अगला 3 मंथ पे, अगला 3 मंथ पे, अगला 3 मंथ पे। हम क्या करेंगे? यहाँ 12 मंथ लिखा हुआ है, तो 3-3 मंथ 12 है, 4 भाग में उसको बांटेंगे। तो पहला में कितना देंगे? 3%, इसमें भी 3%, इसमें भी 3%, इसमें भी 3%, मतलब 12% हो गया। तो रेट भी हमारा क्या आ जाएगा? 3%। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आसान मेथड है। 3 मंथली क्वार्टरली, उसको क्वार्टरली लिखा रहे या तिमाही लिखा रहे, 3-3 मंथ पे जैसे ही हम 3 मंथ समझ गए, तो 12 1 साल तक के लिए देना है, तो कितना? 3, 3, 3, 3, 3, 3 बार दिए, 4 बार दिए, तो 4 हो गया। टाइम हमारा 4 हो गया। पर 12% रेट तो हमारा दर है 12%, पर हमको देना है 4 भाग में। 4 भाग में कितना हिस्सा पड़ेगा? एक को 3%, दूसरे को 3%, चौथे तीसरे को 3%, चौथे को 3%, टोटल 12% हो गया। तो रेट भी आपका 3% आ जाएगा। अब हमको बोले कि ये नहीं समझ में आता है, फॉर्मूला से चलिए। हमने क्या बोला था कि जैसे ही एट द रेट सी आई 3 मंथली हो, क्वार्टरली 3 महीने के लिए दे हो, तो हम सीधे क्या करेंगे? 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे। पहला प्रोसेस यही। 3 मंथली दे हो मतलब 3/12, कट करके कितना आ जाएगा? 1/4। दूसरा प्रोसेस में हमने बोला कि टाइम है, टाइम 1 ईयर है, इसमें डिवाइड कर देंगे 1/4 से, ऊपर चलाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रेट निकालने के लिए कहे थे हमने, रेट जैसे ही देखिए रेट 12% है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, 3 आ गया। ये भी 3% आसान है। इस प्रोसेस को फॉलो करिए या इस प्रोसेस को फॉलो करिए, फॉलो आप ही को करना है। अगर इस तरह से समझ में आ गया तो आगे चले, आगे आपके लिए है क्योंकि ऐसे तो बैठने देंगे नहीं हम। अब आप सॉल्व करिएगा तो खुशी होगी कि हाँ समझे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सब समझ रहे होंगे। अब ये चीज़ को रब करें, स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 16%, यहाँ पे हमने लिखा 4 मंथली, क्वार्टरली नहीं रहेगा।
4 माह 4 मंथली 4 मंथ में दे है, 4 माह में दे है। यह 16% है। आपको निकालना है रेट इक्वल्स टू व्हाट, टाइम इक्वल्स टू व्हाट। ये सॉल्व करिएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आया है। अभी 2 और वीडियो लगेंगे, 2 वीडियो, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो रहा है। इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो मोटिवेशन ज़रूर दीजिए, लाइक बटन को दबा करके, वहीं से मोटिवेशन मिलता है अगर ये चीज़ों को समझ रहे हैं। क्वेश्चन दिए हैं, ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।